equals to du plus w, dw equals to इतना, dq इतना, obtain equation and etc. ये सब कुछ लिख लीजिए। इसको ए नाम दे देना, ए से आपको दिमाग में रहेगी। ओके, चलिए इतना हो गया। अब देखिए बेटा, आप इस इक्वेशन को समझ लोगे ना ध्यान से, तो बाकी की जो 3 इक्वेशंस है वो आप खुद भी कर सकते हो। तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा। इंटरनल एनर्जी मैंने निकाल दी, अब उसके आगे की प्रोसेसिंग अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी की सारी इक्वेशंस आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजी है। ओके ठीक है, तो देखिए आगे फर्स्ट, अब इसी में लगाओ कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, इफ v इक्वल टू कांस्टेंट, यदि v की वैल्यू क्या करते हैं हम, कांस्टेंट करते हैं, तो देखो v की वैल्यू कांस्टेंट करने से क्या होगा, dv इक्वल टू 0, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज 0, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, इसलिए वॉल्यूम में चेंज क्या हो जाएगा 0। तो फ्रॉम इक्वेशन ए से देखो du इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, केवल tds, क्योंकि pdv dv की वैल्यू 0 हो गई, तो वो वाली इक्वेशन 0। तो देखिए यहाँ से आएगा du की जगह अब हम लिखेंगे डेल यू मतलब बहुत ज्यादा माइनर चेंज, इक्वल टू टी, डी एस इधर गया तो डेल्टा एस आ गया, डेल यू ओवर डेल एस। कब है ये, जब वी क्या है आपका, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अगेन वी के सापेक्ष अवकलन करने पर, वी के सापेक्ष अवकलन करने, सॉरी हिंदी में लिखा दिया मैंने, सॉरी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू v। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डेल यू ओवर डेल एस, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डेल ओवर डेल v इक्वल टू डेल टी ओवर डेल v। तो जब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो s क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो s अगर यहाँ कांस्टेंट है तो s यहाँ भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, डेल स्क्वायर u डेल v डेल s बराबर डेल t अपॉन डेल v, कांस्टेंट s, कांस्टेंट। ओके, या फिर इतना ही लिखो आप, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में भी है ना, इसलिए इतना आ गया। ओके, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैक्सवेल इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई यहाँ से। ठीक है, तो इतना कर लीजिए आप लोग। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, ये वाली जो इक्वेशन आई थी इसके लिए मैंने कंडीशन फर्स्ट लगाई और उसमें लिखा इफ v इक्वल टू कांस्टेंट, तो जब v कांस्टेंट हो जाएगा तो dv की वैल्यू 0, तो du बराबर कितना हो जाएगा tds। तो जब s इधर आएगा तो डेल्टा u ओवर डेल्टा s एट कांस्टेंट v। ठीक है, एट कांस्टेंट v, तो यहाँ पे t रह गया। अब मैंने अगेन क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू v किया, तो v किया, इधर भी v किया, डेल t ओवर डेल v हो गया, यहाँ s कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ भी s कांस्टेंट। ठीक है, चलिए कर लीजिए इतना। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, देखो s कांस्टेंट है ना, तो जब यहाँ s के रिस्पेक्ट में ये हो रहा है तो हम इसको क्या लिख देंगे, डेल स्क्वायर u डेल्टा v डेल्टा s बराबर डेल्टा t ओवर डेल्टा v एट कांस्टेंट s, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, कर लीजिए, इतना लिख लीजिए आप लोग। देखिए आई थिंक कुछ लोग नए भी ज्वाइन हुए क्या,
चलिए टीडीएस माइनस पीडीवी ये सब हो गया। ओके, सिमिलरली जैसे एक कंडीशन में हमने v को कांस्टेंट किया है, अब अगली कंडीशन में हम किसको कांस्टेंट करेंगे, s को। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन लिख लिया होगा ये तो, इतना तो आपने। नेक्स्ट लिखिए कंडीशन सेकेंड, इसमें आ जाएगा इफ, अब देखो पहले v को कांस्टेंट किया था, अब किसको कांस्टेंट करेंगे, s को, तो s कांस्टेंट। ओके, तो ds कितना हो जाएगा, 0। डेट मीन du कितना आ जाएगा फिर, माइनस के pdv, क्योंकि ये वाली टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब देखिए अगेन वही डेल u ओवर डेल v इक्वल टू माइनस का p, कब, जब s क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो जब s कांस्टेंट है तो वही सेम अगेन, अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, s के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल जो यहाँ कांस्टेंट होता है उसी के रिस्पेक्ट में अगेन करते हैं। ओके, विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू s करोगे तो यहाँ से आएगा आपका डेल्टा u ओवर डेल्टा v s डेल ओवर डेल s। तो इस कंडीशन में जब हम s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, माइनस का डेल्टा p ओवर डेल्टा s, अब v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ से भाई s और v हट जाएंगे क्योंकि s और v के दोनों के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर u डेल्टा s डेल्टा v माइनस का डेल्टा p ओवर डेल्टा s एट कांस्टेंट v, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। सेम वही, अब ये बताइए आप लोग, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, देखो ये भी डेल्टा स्क्वायर u है, ये भी डेल्टा स्क्वायर u है, यहाँ डेल्टा s पहले है डेल्टा v बाद में, और ये डेल्टा v पहले है डेल्टा s में। बेटा इस टाइप की चीजों को दोनों इक्वल होती हैं, समझ में आया। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से। ठीक है, तो अभी तो आप इतना कर लीजिए पहले, यहाँ तक ये वाला इतना कर लीजिए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले इंटरनल एनर्जी निकाली और उसमें जो डिफरेंशियल की फॉर्म में दे रखे थे उसमें दोनों को कंडीशंस को लिया। पहली कंडीशन में v को कांस्टेंट किया, दूसरी कंडीशन में s को कांस्टेंट किया। जब मैंने v को कांस्टेंट किया तो dv इक्वल्स टू 0 आ गया, वो इक्वेशन में पुट कर दिया। अब जो कांस्टेंट किया है उसको छोड़ के दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या किया, मैंने डिफरेंशियल किया, बस इतना किया है और कुछ नहीं। चलिए अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, देखिए ये भी इसके इक्वल है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। डेट मीन डेल्टा टी ओवर डेल्टा वी एस बराबर माइनस का डेल्टा पी ओवर डेल्टा एस वी, ये आ गई आपकी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको स्मॉल ए से नाम दे दीजिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, इसे ब्रैकेट में बंद कर देना और ऐसे ही लिख देना। ठीक है, हो गया। कैन यू टेल मी प्लीज, सबने लिख लिया क्या? ओके लिख दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का हो गया है, प्लीज। अच्छा, जब हो जाए तब ओके लिख देना। ठीक है, तुषार का हो गया, ओके, सोनम का भी हो गया, नमन का, ओके ओके, सबका हो गया ऑलमोस्ट। ओके ठीक है बेटा, चलिए मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम करेंगे मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। सेम है बिल्कुल, नो चेंज।
देखो आप लोग इंटरनल एनर्जी जानते हो लेकिन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी नहीं जानते, तो उसके लिए पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको है ना जब ये एक्सप्लेन करूंगी तब बता दूंगी। फिलहाल आप मैक्सवेल इक्वेशन पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो सेकेंड है मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, और ये होती है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के लिए, जिसे हम किससे शो करते हैं, एफ से। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एफ इक्वल्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, बेटे डेफिनेशन में आपको बाद में एक्सप्लेन कराऊंगी, फिलहाल आप मैक्सवेल इक्वेशन पे कंसंट्रेट कीजिए। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री फ्री एनर्जी, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या होती है, एफ इक्वल्स टू होता है यू माइनस टी एस, ठीक है। ये होती है आपकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ओके, नाउ आगे देखिए बेटा इसमें, तो अब दिख रहा है, ओके। तो देखिए अब इसका डिफरेंशियल कीजिए, डिफरेंशियल, ओके। तो df बराबर du, इसमें कौन सा हो, ए बी का डिफरेंशियल एंड बी ए का, तो टी डी एस माइनस का एस टी जी, ओके, यही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए यहाँ भी काम आ रहा है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है बेटा, डी क्यू इक्वल्स टू टीडीएस होता है, लेकिन ये किसके इक्वल होता है, डी यू माइनस का पी डी वी, ठीक है। तो देखो पीडीवी को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा डी यू माइनस टी डी एस, यानी कि इस डी यू माइनस टी डी एस की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ डायरेक्टली, पी डी वी, ओके, सॉरी डी यू प्लस पी डी वी आता है ना, तो माइनस का पी डी वी, ओके, ये उधर गया, प्लस पीडीवी इधर आएंगे तो माइनस का पीडीवी, यही तो होता था डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू पीडीवी, तो पीडीवी इधर आएगा तो माइनस की पीडीवी, तो डी यू माइनस टी टी एस, ओके, इतना समझ में आया। तो लिखिए पुट इन above इक्वेशन, above इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, df इक्वल्स टू माइनस का pdv माइनस का st, ये है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर बी। पहले ए आई थी डी यू की फॉर्म में, अब एफ की फॉर्म में डी आ गई, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की फॉर्म में। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए चैटिंग के थ्रू, अगर आपको बात करनी है तो बात करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए। ओके, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना सभी को।
हो गया सभी का? आई होप आप लोगों का सभी का हो गया होगा इतना तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, सेम कंडीशन, पहली कंडीशन में टी को कांस्टेंट ले लीजिए और दूसरी कंडीशन में वी को कांस्टेंट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए कंडीशन फर्स्ट, इफ t is equal to constant, that mean dt equals to 0, तो यहां से आ जाएगा df equals to माइनस का pd, तो यहां से हो जाएगा डेल f अपॉन डेल v, कब? जब t कांस्टेंट है तो माइनस का p। अब मैंने क्या कहा था, जो कांस्टेंट होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल t डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वी। ओके, और ये हो जाएगा कब? जब p कांस्टेंट है, क्योंकि v है ना यहाँ पे, तो माइनस का डेल्टा p अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट v। ये एस में था, सॉरी t में था। ठीक, तो देखिए t और v कैंसिल है ना, तो यहां से आ जाएगा, ये दो चीज कांस्टेंट नहीं हो सकती, और जिसके दोनों के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो तो कभी नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा p अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट। ओके, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतना कर लीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज यस लिखिए, और नहीं है तो नो लिखिए। किसी को कोई भी डाउट है तो नो, आई मीन नहीं है तो यस, और नहीं है तो नो लिखो, प्लीज लिखो, टाइपिंग करिए, थोड़ी मेहनत आप लोग कर लीजिए। हाँ ओके ओके ठीक है। आगे देखिए इसी में ही कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड। ठीक है, तो कंडीशन सेकेंड में क्या था, मुझे तो याद और नहीं है। डी एफ इक्वल्स टू कितना आया था, माइनस के पीडीवी माइनस का एस टी डी, यही आया था ना? हाँ यही आया था। अब v कांस्टेंट कीजिए, इफ v कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा dv इक्वल्स टू 0, देन df इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का एस टी टी। ठीक है, तो डी डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा माइनस का एस, कब? जब v कांस्टेंट है, तो वही जो कांस्टेंट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू v। ओके, तो जब डिफरेंशियल करोगे v के रिस्पेक्ट में, ये लिख लिया होगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा ओवर डेल्टा v डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एट कांस्टेंट टी। ओके, है ना, यहाँ आ जाएगा माइनस का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, तो यहां से देखिए डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा वी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो जाएगा आपका, देखो ये दोनों सेम है ना, जब सेम है तो देखिए माइनस का डेल्टा p अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट v माइनस का डेल्टा s अपॉन डेल्टा v एट कांस्टेंट t,
तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर बी, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। लिख लीजिए, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। चलिए लिख लीजिए, फिर आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। चलिए बेटा, ओके बाय, कल मिलते हैं फिर।